कि हम राम के साथ हैं और वो नाथूराम के साथ हैं। आदित्यनाथ जी के रहते हुए ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। उनको ये भी खाली वोट मांगने आएंगे कि उत्तराखंड को कुछ देने भी आएंगे। नजूल भूमि का सॉल्यूशन हो, तमुआ डुंगा की जो चीजें 75 साल से भी ऊपर इस देश को आजाद हुए, आखिर कब राम के साथ है, जो हनुमान जी को लेकर चल रहा है, जो लोगों की समस्याओं को साथ लेके चल रहा है, और एक वो है जो कटोगे तो बटोगे में है, या फिर शंकराचार्य का अपमान करने वाली पार्टी के साथ है, या फिर अयोध्या ने जिसको सजा दी उस पार्टी के साथ। देखिए, ऐसा है कि मैं तो मुझे कभी टिकट मिला या ना मिला हो, तो 32 साल से तो मैं तो जनता के बीच हूँ, और जनता इसका ये जो समर्थन मिल रहा है इसका अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाले जो कहावत है वो चरितार्थ है। आप जाकर के शहर में घूम लीजिए, देख लीजिए। आपका भी तो सबसे बड़ा, तो आपसे बड़ा सीबीआई और आपसे बड़ा आईबी कौन हो सकता है, तो आपको पता है। दूसरा एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ये चुनाव जो स्थानीय निकाय का, ये विशेष तौर पर ये चुनाव है, ये जनता का चुनाव है। इससे मुझे जो लग रहा है कि ये पार्टी विशेष से ऊपर हट करके जाती है। इसमें हमारे डायरेक्ट जो कॉन्टेक्ट हैं वो ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि स्थानीय निकाय होता है, और इसी तरह से ये चुनाव चलता है। और मुझे ये लग रहा है कि जो हमने पूर्व में जो जनता के प्रति हमारा जो रवैया रहा है, हमने जो जनता के प्रति किया, आज जनता उनको वापस देने के लिए आतुर है, ऐसा मेरा मानना है। ललित जी, इस बार आपके कार्यालय उद्घाटन में जो है सुंदरकांड और हनुमान चालीसा वो इसलिए थी कि हम राम के साथ हैं और वो नाथूराम के साथ हैं, इसलिए। योगी जी नहीं समझे? रोड शो करेंगे। योगी जी आ रहे हैं, रोड शो करेंगे। योगी जी आए, रोड शो करेंगे। सभा नहीं कराएगी भारतीय जनता पार्टी का, रोड शो कर रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा? योगी जी को लाना पड़ा। देखिए, कोई किसी को रोक तो सकता नहीं है। ऐसा होता है कि एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। खाली जो बर्तन होते हैं बहुत ज़्यादा खटकते हैं। तो अपने लिए कुछ कहने के लिए तो है नहीं कि साहब मैं समाज में इसलिए हूँ। अपने लिए सिर्फ इसलिए हैं कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी ने उनको टिकट दिया। उनके पास अपना ना तो कोई विज़न है, ना वो खुद से लड़ करके जीत सकते हैं। हमारी स्टार प्रचारक हमारी जनता है, हमारी स्टार प्रचारक हमारी जनता है। जहाँ जनता निकल जाती है, अच्छे अच्छे सिंहासन डोल जाते हैं। तो आप लाएं, कोई मना तो कर नहीं सकता। योगी आदित्य जी आए, हम ये नहीं कहते, उनका सम्मान है, आइए। देवभूमि में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं यहीं के। हमारी तो स्टार प्रचारक हमारी जनता है। जोशी जी, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हो, किस तरह का समर्थन जनता का मिल रहा है? देखिए, मेरा अपना एक विचार है, मेरा अपना एक माइंडसेट है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो तोड़फोड़ हुई, मैं चाहता हूँ हल्द्वानी में जाम बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्याओं में से जाम बहुत बड़ी समस्या है। एक वैकल्पिक रास्ता बने जो कि भीमताल और नैनीताल से हो, ये मेरा प्राथमिकता में से है। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ा हिस्सा वो बेरोजगारी में हमारे समाज के अंदर है, और बेरोजगारी ऐसी है कि लोग सूखे नशे में, ड्राई नशे में लिप्त हैं। घर घर में बच्चा आपको जो है आपको मिल जाएगा, ऐसा कोई ना कोई। तो वो इसको हटाने के लिए हमको उनको रोजगार की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। जो बचे हुए रोजगार थे, वो बचे हुए रोजगार चाहे वो ठेकेदारी के रहे हों, चाहे किसी चीज़ के रहे हों, वो भी उठा कर बाहर वाले लोगों को दे दिए गए। गुजरात से आए ठेकेदारों को दे दिए। तो इन सबको देखिए, गुजरात आपको स्वयं रोजगार मिल जाएगा जब ये बाहर के गुजरात के ठेकेदार चले जाएंगे, तो हमारे यहाँ के लोगों को मिलेगा। मैं ये भी चाहता हूँ कि उत्तराखंड का ये हिस्सा बौद्धिक संपदा में बहुत बड़ा है, और उसमें कमाई में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि ये कोटा राजस्थान की तरह डेवलप हो हल्द्वानी, जिससे कि यहाँ का जो बौद्धिक स्तर है, जो माइंडसेट है बच्चों का, वो उससे अपनी शिक्षा से पैसा प्राप्त करें। तीसरा, मेरा एक बात का कहना है, कूड़ा निस्तारण। नगर महानगर बन गया, लेकिन कूड़ा वही 6 एकड़ में या 5 या 6 एकड़ में निस्तारित किया जाता है। मैं चाहता हूँ ये 23 एकड़ भूमि ली जाए, जिससे कि कूड़े का निस्तारण हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि हल्द्वानी से लेकर कुसुमखेड़ा हो या फिर नीचे बल्ली रोड, रामपुर रोड हो, छोटे ऑफिसेस उसका एक हिस्सा हल्द्वानी नगर निगम से हट करके कुसुमखेड़ा में भी स्थापित किया जाए। सब्सिडरी ऑफिस रामपुर रोड, बरड़ी रोड में भी कराए, जिससे कि छोटे छोटे काम जो है
पूरा दिन वेस्ट ना करना पड़े उनको। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ दोनों जगह पर एक छोटे छोटे भवन हो, जिससे कि जो छोटी समस्याओं का निदान वहीं हो जाए। एक मेरा इश्यू और है, मैं ये भी कहता हूँ हमारे सुदूर हमारे जो भाई जो 16 वार्डों में हैं, जो कुसुमखेड़ा, गैर वैशाली, आपका बिठोरिया, इन सब क्षेत्रों में पहाड़ से लोग बसे हुए हैं और कई नाते रिश्तेदार ज़रूर हैं, लेकिन कईयों के नहीं भी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एक नगर निगम का एक ऐसा गेस्ट हाउस हो जो तीमारदारों के लिए बने, 50 कमरों का हो, जो तीमारदारों के लिए बने और उन बहुत ही नॉमिनल रेट्स में जो है उनको वो दिया जाए। दो चीज़ और बहुत सुन लीजिए। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा है। भले ही हमारे अधिकार क्षेत्र में वो आए ना आए, लेकिन जनप्रतिनिधि तो आखिर जनप्रतिनिधि होता है। हम इस चीज़ को भी चाहते हैं कि इस चीज़ का भी सॉल्यूशन हो, नजूल भूमि का सॉल्यूशन हो। तमुआ डुंगा की जो चीज़ें 75 साल से भी ऊपर इस देश को आज़ाद हुए, आखिर कब सॉल्यूशन है? 5 वर्षों के कार्यकाल में इतना जरूर मैं प्रयास करूंगा कि ये नजूल भूमि का, तमुआ डुंगा, इन सब चीज़ों का कभी स्थायी निस्तारण हो सके। नौजवान सर्विस क्लास इवन छिप के आ रहे हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले लेकर कांग्रेस लगातार मुखर रही है और हम पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं और पुलिस के 4600 पे ग्रेड की मांग हम कर रहे हैं। इसलिए सभी लोग हमारे उसमें आ रहे हैं, नवयुवक आ रहे हैं, नवयुवतियाँ आ रही है, बुजुर्ग आ रहे हैं और उत्साह है। और ललित जोशी को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि राज्य आंदोलनकारी भी हैं। विभिन्न समयों में चाहे वो जमरानी बात के मुद्दे रहे हों, चाहे खनन के मामले रहे हों, चाहे वो हमारे HMT के कर्मचारियों के मामले रहे, उसमें सब जगह वो आंदोलन और करते रहे, मुखर रहे हैं, लोगों की सेवा करते रहे हैं। इसलिए लोग उनके फेवर में हैं और एक अच्छा माहौल बना हुआ है। तो बीजेपी का प्रतिनिधि सामने है, दोनों ही दोस्त रहे हैं और किस प्रकार से अपनी जो है दावेदारी मानते हैं। दोनों ही एक कॉलेज में भी इलेक्शन लड़े थे। देखिए, ये बिल्कुल महाभारत के युद्ध जैसा है। एक धर्म के साथ है और एक अधर्म के साथ है। एक राम के साथ है जो हनुमान जी को लेकर चल रहा है, जो लोगों की समस्याओं को साथ लेके चल रहा है, और एक वो है जो कटोगे तो बटोगे में है, या फिर शंकराचार्य का अपमान करने वाली पार्टी के साथ है, या फिर अयोध्या ने जिसको सजा दी उस पार्टी के साथ है। तो इस समय ये धर्म युद्ध है और रावण रथ विरथ रघुवीरा। एक तरफ सत्ता की हनक और ताकत है, दूसरी तरफ ललित जोशी अपने सीमित संसाधनों में इस चुनाव को लड़ रहे हैं, लेकिन जनता का सहयोग इतना मिल रहा है कि मुझे जीत की पूरी उम्मीद है। तो स्टार प्रचारक में योगी जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो किस प्रकार से? देखिए, ये कटेगा बटेगा का 2nd एपिसोड है और मैं और मेरे कार्यकर्ता लगातार जनता से पूछेंगे कि अंकिता भंडारी में VIP कौन के नारे में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, आदित्यनाथ जी कहाँ थे? जिस समय हमारे उत्तराखंड के बच्चों पर लाठियां बरस रही थी SSSC भर्ती घोटाले की जांच पे और पटवारी पेपर लीक में, उसमें योगी आदित्यनाथ जी कहाँ थे? और मुख्यमंत्री रहते हुए हमारी कितनी परिसंपत्तियों को उन्होंने वापस किया है? मुझे उम्मीद थी हमारा घर का लड़का है, हमारा भाई है, हमारे उत्तराखंड की मिट्टी है, तो परिसंपत्तियों में कुछ ना कुछ फ़ायदा छोटे भाई उत्तराखंड को होगा। लेकिन आदित्यनाथ जी के रहते हुए ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। उनको ये भी खाली वोट मांगने आएंगे कि उत्तराखंड को कुछ देने भी आएंगे?